30 और 31 अक्टूबर का समय यानी कि महीने का अंतिम 2 दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दैनिक राशिफल, दैनिक राशिफल, साथ में बताऊंगा मैं आपको पंचांग और कुछ उपाय भी जो राशि वालों के लिए विपरीत समय है उनके लिए। सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। ये कहानी है 30 और 31 अक्टूबर की। तो आइए एक गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए जिससे ऑथेंटिक चर्चा चल सके। ये देखिए गोचर कुंडली का निर्माण हो चुका है। अब सबसे पहले हमें 30 और 31 तारीख के पंचांग को देख लेना चाहिए। पंचांग क्या कहता है। 30 तारीख को अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि में है और शुभ समय 11:42 AM से 12:26 AM तक का है। राहु काल 1:27 PM से 2:51 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 31 तारीख को नवमी तिथि शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:42 AM से 12:26 PM तक, राहु काल 10:41 AM से 12:04 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण चीजें आपको इसमें बताई, उसको आप ध्यान देना चाहिए। एक तो दिशा शूल, दिशा शूल का अर्थ है कि ये दुखद है। जिस दिशा में दिशा शूल बताया है आपको उस दिशा की यात्रा नहीं करनी है। दूसरा बताया आपको राहु काल। राहु काल का अर्थ है कि इस दिशा में या इस समय में अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से निकलते हैं तो हो सकता है कि राहु का ग्रास बन जाए, वो काम आपका असफल हो जाए और आप परेशान होकर फालतू लौट जाएं। तो उस चीज पर में आपको ध्यान देना होगा विशेष तौर पर में। और दूसरी बात, एक और चीज हमने बताई आपको, शुभ समय। शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त। ये जो समय है अत्यंत शुभ है। इस समय में आप कोई भी अच्छा और शुभ काम निश्चित तौर पर में कर सकते हो। आपके लिए निश्चित तौर पर में ये महत्वपूर्ण रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में है। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी इन 2 दिनों में। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं। अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नए अवसरों की प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं, परंतु काम का बोझ जो है कुछ बढ़ सकता है। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की इस समय में वृषभ राशि वाले आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का योग बना हुआ है। गुरु, पिता या बड़े लोगों से आपको लाभ मिलने के योग हैं। यात्रा का भी योग मैं देख रहा हूं, विशेष करके तीर्थ यात्रा का। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ सकता है। छुपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु या अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है। मन में बेचैनी और अशांति के भी योग मैं कुछ देख रहा हूं, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी रिश्तों में तकरार भी संभव है, कभी कभी रिश्तों में परेशानी भी आ सकती है। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी,
साझेदारी से फायदा होगा, व्यापार और व्यवसाय से आपको लाभ मिलने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता निश्चित तौर पर में आएगी। कर्क के बाद बातचीत करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि संयम और धैर्य रखने से आपको लाभ मिलेगा। ऋण या जिम्मेदारियों से भी आपको इस समय में फायदा मिलने का योग बन रहा है। खर्च कुछ बढ़ सकता है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी मैं देख रहा हूं और स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। तनाव नहीं ले, मानसिक चिंता से बचने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी भावुकता अधिक हो सकती है। रचनात्मकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग हैं। संतान पक्ष में खुशी देखने को मिलेगी। पढ़ाई, शिक्षा, बुद्धि संबंधी जो भी कार्य है इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि घर की सजावट या सुधार की योजना बन सकती है। मानसिक शांति आपके अंदर महसूस करेंगे आप। वाहन, संपत्ति और जमीन आदि से आपको लाभ मिलेगा। माता से स्नेह और सहयोग प्राप्ति का योग है। घर परिवार में सुख और शांति निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी विवाद आपको परेशान कर सकता है। वैसे लेखन, कला और संचार में सफलता का योग है। छोटी यात्राओं का भी योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाई बहनों से सहयोग भी निश्चित तौर पर मिलेगा। साहस और पराक्रम में भी वृद्धि के योग हैं। आइए देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अचानक से आपका खर्चा बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं में आपकी रुचि बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। वाणी आपकी मधुर रहेगी। धन लाभ की संभावना भी है। पारिवारिक माहौल वैसे सुखद और अच्छा रहेगा। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी चंचलता और अस्थिरता भी आपको परेशान कर सकती है। वैसे लोग आपके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजना भी बनती हुई प्रतीत हो रही है। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। सज्जनों, मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है इस समय में आपका खर्चा बढ़ सकता है। नींद में कुछ परेशानी आने के भी योग हैं। अगर आप अपने घर से दूर कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हो तो आपको विदेश से धन लाभ का योग है। किसी दूसरे शहर से धन लाभ का योग है। पांव में कुछ चोट लगने के भी योग मैं देख रहा हूं। इस समय में आपको ध्यान, योग, अध्यात्म की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन। मीन राशि वालों के लिए एकादश भाव में है चंद्रमा, तो मीन राशि वालों को इस समय में लाभ मिलने के योग है। आमदनी में वृद्धि होगी। कुछ इच्छाएं जो है आपकी पूरी होंगी। और इस समय में एकादश भाव में मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना, अपने से सीनियर्स लोगों से आपको लाभ मिल सकता है। और ये समय आपके लिए कुछ उपलब्धि प्राप्ति का है, कुछ इच्छा की पूर्ति का भी है। तो और सज्जनों, यही थी 30 और 31 अक्टूबर की कहानी जो हमने आपको बताई। उपाय करने की जरूरत मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि को है। उपाय ये है कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 5 बार आपको जाप कर लेना है। इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप आकर के मिल सकते हो। ऑनलाइन चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है।
फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।